अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिन तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे दो पीटीआई से रिलेटेड हैं। एक तो आज पीटीआई के कुछ लीडर्स ने इमरान खान का मजाक उड़ाया है। जी हाँ, और वो कौन से लीडर हैं और उन्होंने किस अंदाज में उड़ाया है, इस पर हम आपसे बात करेंगे। और दूसरा इशू जो है वो शेर अफजल मरवत के बारे में है। शेर अफजल मरवत जो हैं वो आजकल बड़े डिसहार्ट हुए हैं और वो कहते हैं कि मुझे मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता। उसकी वजह क्या है, इमरान खान क्यों शेर अफजल मरवत से नाराज़ हैं। और जो तीसरा इशू है वो आजकल हम सबका इशू है और वो ये है कि इंटरनेट स्लो हो गया है और उसकी क्या वजूहात हैं। ये तीन इश्यूज़ हैं, हम इन पर बात करेंगे। और बात का आगाज़ जो है वो हम इंटरनेट से ही कर लेते हैं। बल्कि मेरे ख्याल है कि इंटरनेट आजकल काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है। हर तरफ जिस तरह एक पाबंदियाँ लग रही होती हैं, कुछ सियासी जमातों पर पाबंदी की बात हो रही है, फिर कोई कंटेंट है उस पर पाबंदी लग जाती है। इसी तरह जो इंटरनेट है, इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है। और जो लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं उन्होंने फ़ील किया होगा कि मीडिया बाज़ात ओपन करना मुश्किल होता है। मीडिया से मतलब यह है कि अगर आपको कोई वॉइस मैसेज आ रहा है या आपको कोई वीडियो आई है तो वो डाउनलोड नहीं होती, तो उसमें काफ़ी दुश्वारी होती है। और आपको पता है यानी कि आज के दौर में अगर ये चीज़ें ना हों तो ज़िंदगी क्या है। यानी कि मैं वैसे बाज़ औक़ात सोचता हूँ कि हमारी जनरेशन तो उस टाइम से है कि जब हम यूनिवर्सिटी लेवल तक हमारे पास फ़ोन नहीं थे, और आजकल जो है हम इंटरनेट के बगैर रह नहीं सकते। ये एक ऑक्सीजन का इसका एक किरदार बन गया हमारी ज़िंदगी में। बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब जो हैं वो इंटरनेट पर चले गए हैं, तो ये हमारी खुराक से भी ज़्यादा अहम हो गया। तो ऐसी सूरत में जब अगर इस तरह के मसाइल आएँ तो इससे बड़ा अजाब और क्या हो सकता है। हुकूमत इससे ज़्यादा सज़ा क्या दे सकती है। अच्छा, दूसरा ये चैलेंजेस आ किधर ज़्यादा रहे हैं। ये चैलेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं डेटा पे, कि जिन लोगों ने फ़ोन डेटा लिया हुआ है उनको चैलेंजेस आ रहे हैं। जो मुख्तलिफ जो सेलुलर नेटवर्क्स हैं, जैसे जैज़ है, जैसे जोंग है, जैसे यू फ़ोन है, टेलीनार है, तो जो उनका डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ये ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन जो लोग घर पे जिन्होंने वाईफाई लगाए हुए हैं उनकी तरफ अभी तक ध्यान नहीं गया। अब इसकी वजह क्या है, यानी कि ये जो डेटा वगैरह पे क्यों ज़्यादा फोकस है। और उसकी वजह यह है कि जो लोग जब मोबाइल होते हैं उनके ज़हन में जो इस तरह की एक्टिविज़म भी ज़्यादा चल रही होती है और वो इस तरह की चीज़ें कर भी रहे होते हैं घर पे बैठ। और दूसरा, लोग घर पे भी कम बैठते हैं जब कोई गैदरिंग होती है जिधर इस तरह की बातें होती हैं। इस तरह का मतलब यह है कि जब पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं यानी कि उन पर ज़्यादा डिस्कशन होती है तो आमतौर पे सोशलाइजेशन में होती है। और ये कर क्यों रहे हैं, वो ये है कि हुकूमत का एक अपना मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं जी कि बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैल रही है। अच्छा, उसके लिए उन्होंने क्या काम शुरू किया हुआ है, उन्होंने फायरवॉल लगानी शुरू कर दी है। अब ये जो असल में ये जो इंटरनेट स्लो हुआ है ये उस वजह से स्लो हुआ है कि ये फायरवॉल जो है वो अभी इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में है। आप भी इसको इस अंदाज में ले लें कि वो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में है, या ये है कि एक ट्रायल के फेज़ में है और उसमें ये चीज़ें आ रही हैं। मैं अगले दिन भी मैं देख रहा था ट्विटर पे ये चीज़ें, काफ़ी लोगों ने पॉइंट्स रेज़ किए हुए थे और मैं कोई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सीनियर लोग हैं उनसे मैं बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि हमें आइडिया, हम इन चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो किस अंदाज में कर रहे हैं, मेरी तो कोई 1-2 दिन पहले बात हुई थी, लेकिन ये मसला अभी तक चल रहा है और ये काफ़ी कंसर्निंग भी है। अब इसका क्या सलूशन आता है, कब तक आता है, ये जब से मुहर्रम आए हैं तब से ये मसला एक गंभीर हुआ है। इसको मुहर्रम की आड़ में ये किया जा रहा है और ये किया जा रहा है जी कि इनिशियली तो ये था जी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो सकती है, तो उसके हवाले से हमने ये किया और उसके बाद से ये मामला आगे चल पड़ा है। अब यह है कि हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं और जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो शेर अफजल मरवत पे हम बात कर लेते हैं। शेर अफजल मरवत जो हैं उनको किसी ने पूछा कि आजकल आपकी मीटिंग में नज़र नहीं आते। वो कहते हैं जी मुझे बुलाते ही नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, आप मुझे बताएं कि मैं किस मुंह से जाऊँ। जब मुझे किसी जगह से इन्विटेशन नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा। उन्होंने कहा कि पीटीआई की मीटिंग्स में मुझे मदऊ नहीं किया जाता। अब यह है कि इमरान खान का मसला क्या है शेर अफजल मरवत के साथ। शेर अफजल मरवत जो हैं ये ज़रा लूज़ टाकर भी हैं। अच्छा, लूज़ टाकर होना यानी कि यह है कि जिस बंदे का ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं होता वो आप समझें कि एक सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाता है। यानी कि वो ऐसी बातें कर जाता है कि जो आमतौर पे हम अपनी ज़ुबान को लगाम देकर नहीं कर सकते। तो जब कोई इस तरह का बंदा होता है तो उसकी एक डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है।
उस कंटेंट की। तो शेर अफजल जो है इनके उन्होंने काफ़ी अपना एक नाम और मुकाम पैदा किया सोशल मीडिया पे, वो एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बने। अब वो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी कैसे बने? वो पीटीआई की वजह से बने। और वो पीटीआई के हलकों में काफ़ी पॉपुलर हो गए। उनको पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने सर पे उठाया होता था। कोई दुबई बुला रहा है उनको, कोई यूके बुला रहा है, कोई यूएस बुला रहा है, कोई किसी और जगह पर बुला रहा है, और हर तरफ जो है ना शेर अफजल हो रही थी। अच्छा, दूसरा ये है कि शेर अफजल है भी काफ़ी कद्दावर आदमी है, डैशिंग पर्सनैलिटी है, और जो एक प्राउड पुलर भी है। तो इस तनाज़र में जो खान साहब हैं, खान साहब ने तो कभी इस तरह का कोई बंदा ज़्यादा नज़दीक नहीं फटकने दिया कि जिसमें कोई लोग कोई ऐसा पोटेंशियल नज़र आ जाए कि कोई उनकी कोई रिप्लेसमेंट हो सकती है, तो लिहाजा वो तो इसको वैसे ही चलता करते हैं। आपने कभी सुना है वैसे खान साहब ने आज तक, यानी कि हम बात करते हैं ना बाकी सियासी जमातों की, कि उधर जो एक विरासत है, विरासती सियासत चल रही है, आपने कभी सुना है कि पीटीआई में नंबर 2 कौन है? यानी कि कोई ऐसा बंदा कि जो खान साहब का जानशीन हो सकता है? खान साहब ने कोई पता नहीं है, यानी कि ना उनकी फैमिली से ना फैमिली के बाहर कोई आइडिया नहीं है। बस ये है कि हालत जंग में है पीटीआई, सारे जो हैं वो इमरान खान के करीब होने के चक्कर में है, बस ये है। और मुख्तलिफ लोग जो हैं उनको एक ख़ास वक्त पर एतमाद मिलता है, उसके बाद उनको उनकी जगह पर कोई और आकर ले लेता है, और वो पहले वाला जो है ना वो फिर एक फ़कीरों की तरफ फिर रहा होता है। खान साहब जो है ना वो झटका अच्छी तरह लगवाते हैं। आपको पता है कि ये एक दो लोग जो इमरान खान के बहुत करीब थे, शहजाद अकबर, फिर इसको झटका लगा। ये शहजाद अकबर जो है वो इस तरह जो है यानी कि उसकी कोई एक डी वैल्यू होना शुरू हो गया। इसी तरह बाद में जो जुल्फ़ी बुहारी बहुत करीब तस्वर किया जाता था, बाद में जुल्फ़ी बुहारी के साथ भी वही काम हुआ है। और बाय द वे आज जो जुल्फ़ी बुहारी है वो उधर लंदन में उन्होंने कोई एक मीटिंग भी रखी हुई है। वो पार्लियामेंटेरियन के साथ, जो यूके की पार्लियामेंट है उसमें उन्होंने यही वाला मामला जिस तरह पहले यूएस की कांग्रेस में उठाया था, अब उधर इन्होंने कोई मेंबर्स बुलाए हुए हैं, उनके साथ अपना मसला उठा के बैठे हैं। तो अगर कोई उधर कुछ लोग आ जाते हैं तो कम से कम ये है कि उससे वैसे कोई डिप्लोमेटिकली उन्हें फ़ायदा होता है या नहीं होता, लेकिन परसेप्शन की हद तक वो चीज़ों को एक बेचने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। और ये हमारी हुकूमत की नाकामी भी है बाय द वे। ये कोई ऐसा नहीं है कि इनकी कोई इज़्ज़त में इजाफा हो रहा है। जो बाहर जितना ज़्यादा इनको जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो गंदा कर रहे हैं, तो ये इनके लिए एक परेशानी का सबब होना चाहिए। ये और इनको ये भी कोई तरीका नहीं आता कि ये कोई उन लोगों को काम डाउन करने का, और नहीं तो कम अज़ कम उनके जो पाकिस्तान के रिलेटेड मसाइल है वही तो आप हल कर सकते हैं। लोग अगर आपके हक़ में नहीं होंगे, अगर आप ये भी समझते हैं कि वो इमरान खान के हक़ में जा रहे हैं, तो इमरान खान के जो मुखालिफ हैं, इमरान खान के अगर वो हक़ में जा रहे हैं तो आप उनको मुखालिफ ना करें, कम से कम न्यूट्रल तो कर सकते हैं। आप उनके जो पाकिस्तान के रिलेटेड इशूज़ हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, और ये एक इनके लिए बड़ा एक अच्छा एक मौका है। लेकिन ये इस तरह की चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठाते। मैं इस पर वैसे कभी से अलग से करूँगा कि क्या क्या इक़दामात हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हुकूमत को करने चाहिए। अब हम वापस आते हैं उसी पे शेर अफजल मरवत पे। तो शेर अफजल मरवत जो हैं वो जो है ना वो ऐसा उनको हटा दिया गया, साइड पे कर दिया गया। एक तो ये है कि वो पॉपुलर काफ़ी हो रहे थे, दूसरा ये है कि जो पार्टी के अंदर है उनकी एक मुखालफत पाई जाती थी। जो केपी का चैप्टर है, जैसे अली मीन गंडापुर है वो, या जो मुराद सईद है वो, या और कोई इस तरह के जो लोग हैं, शिबली फराज साहब हैं, वो लोग हैं कि जो इनको शेर अफजल मरवत को इतना पसंद नहीं करते थे। इसके भाई को पहले इन्होंने स्पेशल असिस्टेंट भी लगाया, उसको फिर उन्होंने हटा भी दिया अली मीन गंडापुर ने। फिर इन द मीन वाइल इधर जो शेर अफजल मरवत है वो इधर कोई जगह बना रहा था नेशनल असम्बली में कि मुझे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी लगाया जाए, फिर इधर से भी उसकी छुट्टी हो गई। तो अब जो है शेर अफजल मरवत जो है वो उसकी एक तरह से जो बुनियादी रुकनीत है वो भी मुअत्तल हुई है, और वो ख़ुद भी मुअल्लक है इस टाइम, फिर रहा है, यानी कि उसका आगे सियासी मुस्तकबिल क्या है कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि इसमें शेर अफजल मरवत या किसी के लिए भी सबक है। ये चीज़ याद रखें, इमरान खान जो है वो अपना कोई ऐसा कोई रिप्लेसमेंट को पसंद नहीं करता, यानी कि, और ये नहीं है कि शेर अफजल मरवत जो है यानी कि वो बड़ा को विजनरी लीडर है। मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि जिस तरह की आजकल लीडरशिप सेल होती है उस तरह के काम जो हैं वो शेर अफजल मरवत भी कर लेते थे। बाकी कुछ और चीज़ें हैं कि जिस पे इमरान खान इनसे नाराज़ हैं, कोई इनकी
जो लूज़ टॉकिंग है कभी अगर ख़ान के पास हो जाए या ख़ान के उसके बारे में हो जाए तो वो उसका भी एक नुकसान होता है। तो उस पर हम दोबारा से कभी किसी मौके पे बात करेंगे। तो नाजरीन, आगे जो हमारा एक टॉपिक है वो है जो इमरान खान को जिन्होंने मामू बनाया है, यानी कि जिन पार्टी के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया है, वो क्या है। ये जो लीडर हैं इनमें ज़िक्र कर दूं कि इनमें से एक अली मोहम्मद खान है, असद कैसर हैं, इनमें से जो लतीफ़ खोसा हैं और जो गोहर हैं, जो बैरिस्टर गोहर, मजाक इन्होंने गिराया है। इन्होंने जनाब हंगर स्ट्राइक शुरू की है। हंगर स्ट्राइक शुरू की है कि जी इमरान खान को रिहा किया जाए, हमारा फ़लाँ मुतालबा माना जाए, हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट जो है वो वापस किया जाए। और हंगर स्ट्राइक का टाइम देखें, हंगर स्ट्राइक उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पे की है और वो करेंगे जी 3 से लेकर 7 बजे तक, कि जो टाइम ही नहीं है खाने का उस टाइम इन्होंने भूख हड़ताल की हुई है, ताकि रोटी शोटी जी है ना पूरी रज के आके तो इधर आके बैठ जाओ, और ताकि शाम तक अगली रोटी तक इंतज़ार किसी और जगह ना करना पड़े, आप इधर आके बैठ जाएँ और फिर 7 बजे जो ही फारग होते हैं तो उत्थे जाके रोटी से जुड़ जाओ। तो ये वाला काम, ये तो मजाक है ना, ये हंगर स्ट्राइक नहीं है। और बाय द वे वैसे इन्होंने ये 4 दिन ये करके तो इसी को काफ़ी हद तक सेल कर लेना है कि हमने इतने दिन हंगर स्ट्राइक की, ये एक नया रिकॉर्ड है। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे इन्होंने एक दफ़ा कोई 126 दिन धरना दिया था। अब धरने का तसव्वुर तो ये होता है ना कि आप उधर बैठते हैं। इनका ये 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम इनका कोई बंदा की नज़र नहीं आता था दिन के टाइम, और अगर कोई होते थे तो वो मिनहाजुल कुरान के लोग वो होते थे। ये शाम के टाइम आते थे कोई एक्सरसाइज वगैरह करके, इमरान खान भी, और रात के टाइम कोई 9-10 बजे आए, कोई 1-2 तकरीर की, आगे कोई बंदे हो ठीक है, नहीं तो कुर्सियाँ तो पही होंगी सन। और कैमरे वाले जो है ना, आफरीन है वैसे कैमरे वालों को भी, मीडिया वालों पे भी, उन्होंने उधर कुर्सियों पे कम ही तवज्जो देते थे या उधर कैमरा कम ही मारते थे। सीधा जो है ना वो इमरान खान को दिखाते, वो तकरीर करके चले जाते। और फिर उन्होंने कहा जी कि ये एक नई तारीख है कि हमने 126 दिन धरना दिया है। अब वो जो मजाक किसी टाइम इमरान खान ने किया था, अब उसके जो फॉलोअर्स हैं वो इमरान खान के लिए भी उसी तरह का मजाक कर रहे हैं जी कि 3 से लेकर 7 बजे तक भूख हड़ताल होगी, जब कोई बंदा खाना नहीं खा रहा होता। तो उसके बाद जो है खाना फिर खुलेगा और सब लोग उधर खाएंगे। तो ये वैसे मजाक है गौहर, बैरिस्टर गौहर साहब, और बाकी लोगों को आपको गुजारिश है कि अगर आपने करनी है तो सही तरह से खान के लिए कोई एक सीरियस एफर्ट करें। तो नाजरीन, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।